नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, धर्म में भक्ति भले ही मोक्ष का रास्ता हो, लेकिन राजनीति में भक्ति निश्चित तौर पर पतन और तानाशाही की ओर ले जाती है। अंधभक्ति और जी हुजूरी करना इसलिए भी गलत होता है क्योंकि वो आपसे आपका सवाल पूछने का अधिकार और हक छीन लेता है। 25 नवंबर 1949 अपनी स्पीच में डॉक्टर अंबेडकर ने भक्तों और अंधभक्तों को जो इतनी अहम सलाह दी थी, वो मोदी भक्तों के लिए आज भी बेहद जरूरी है। अगर इस सलाह पर भक्त अमल कर लेते तो देश आज इस हाल में नहीं पहुंचता। किसी देश की महानता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि उस देश के लोग उसे किस नजर से देखते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि अन्य देश के लोग उसे किस नजर से देखते हैं। किसी देश के नागरिक अगर देशभक्ति पर एक ना हो सकें, देश हित पर एक ना हो सकें, देश विभिन्न जातियों और धर्मों में बटा जाए, सरकार के कानून और समाज के कानून में अंतर हो जाए, गरीबी अशिक्षा से देश भर जाए, स्त्रियां सड़कों पर सुरक्षित ना हो, तो ऐसे देश को महान कहना अंधभक्ति हो सकती है, देशभक्ति नहीं। देश का हाल आज कैसा है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि इस अंधभक्ति नाम के दीमक ने हमारे पूरे देश को अंदर से कैसे खोखला कर दिया है। इन लोगों की बातें सुनकर शायद आपको हंसी आ जाए या फिर गुस्सा, लेकिन मेरी राय में एक बहुत ही शॉकिंग चीज है कि कैसे देश के हजारों लाखों लोगों का इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि क्या आज हमारे पास इतना दिमाग भी नहीं है कि हम सही और गलत में फर्क कर सकें। आज हमारा लोकतंत्र कितना खतरे में है, लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ अपना वोट बदलने को राजी नहीं है। आपको नहीं लगता कि महंगाई बहुत हो? किस चीज के लिए महंगाई हो गई हमको बताओ, किस चीज कौन चीज महंगा है हमको बताओ। 1200 का सिलेंडर हो गया, महंगा नहीं लगा आपको? हाँ, अरे यार 5000 में हो जाएगा, भराना पड़ेगा। डिजिटल इंडिया में रहोगे, उसके बाद कह रहे हो 1200 रुपए सिलेंडर हो गया। 1200 का सिलेंडर महंगा नहीं लगता आपको? कोई नहीं, 5000 का होगा तब भी हम भराएंगे। 5000 का सिलेंडर भरा लेंगे आप? 5000 रुपए का सिलेंडर भराएंगे। 20000 का हो जाएगा तब भी भराएंगे। मैं 25000 का सिलेंडर भरवाऊंगा भाई, लेकिन 25000 का सिलेंडर आम पब्लिक, आम जनता कहाँ भरा पाएगी? आप भरा लोगे, आपके पास पैसा होगा, नॉर्मल लोग कहाँ भरा पाएंगे? जो नहीं भरा पाएंगे वो अपना देख ले, कहीं और दूसरी जगह रहना चालू कर दें। पेट्रोल 1000 का होना चाहिए देश के लिए। प्रधानमंत्री मोदी का ये दीवाना कह रहा है कि सिलेंडर 5000 क्या 25,000 का भी खरीद लेगा, लेकिन आएगा तो मोदी ही। ये कह रहा है कि पेट्रोल का प्राइस 1000 होना चाहिए क्योंकि हम डिजिटल इंडिया में रहते हैं। और सरप्राइजिंग बात ये है कि अपनी इस बेतुकी बात को ये डिफेंड भी कर रहा है। जरा सोच कर देखिए कि अगर गैस सिलेंडर का दाम 25,000 हो जाए और पेट्रोल का 1000 तो क्या होगा। इस दूसरे अंधभक्त को सुनिए। ये कहती हैं कि डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे चाइना की इकोनॉमी हिल गई थी और ये इस बात को मानती ही नहीं कि लोग बैंकों की लाइन में खड़े थे। इसे सब कुछ झूठ लगता है, अगर कुछ सच है तो बस मोदी और मोदी का काम। डिमोनेटाइजेशन हुआ था हमारे देश में, पता है, चाइना का बिजनेस 3 महीने के लिए ठप हो गया था, वहाँ की इकोनॉमी हिल गई। मोदी जी ने यहाँ बैठे बैठे दूसरे देशों को हिला दिया था और यहाँ हम रो रहे थे कि हमारी जेब फट गई है, हम लाइन में लग रहे हैं, कोई लाइन में नहीं लग रहा। और यहाँ हम रो रहे थे कि हमारी जेब फट गई है, हम लाइन में लग रहे हैं। एक दिन अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत बनेगा एक दिन? अखंड भारत में कितने देश हैं? एक मिनट भाई साहब, अखंड भारत में कितने देश हैं? अखंड भारत में कितने देश हैं? कितने आप बताइए? हमको नहीं पता, आप बता रहे हो ना एक दिन अखंड भारत बनेगा। हाँ, अखंड भारत बनेगा। तो कितने देश मतलब मिलके बनेगा अखंड भारत? है अखंड भारत मतलब क्या है? विश्व में पंचम लड़ाएगा भारत का। विश्व में डंका बज रहा है, अभी तो बज रहा है, लेकिन अखंड भारत मतलब क्या, हम समझ नहीं पा रहे हैं। अखंड भारत मतलब क्या? अखंड भारत चाचा, एक मिनट भाई साहब। 146 देश में अभी लहरा रहा है। ठीक दोस्तों, ये अंधभक्त एक अलग ही प्रजाति है जिसकी जेब में शायद ही 500 रुपए हों, लेकिन बात करेंगे कि सिलेंडर 25,000 का लेंगे। ये पागलपन ऐसे ही नहीं बढ़ा है, इसको बढ़ाने में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गोदी मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन अंधभक्तों को लगता है कि वो 2014 में आज़ाद हुआ। इनके हिसाब से मोदी विष्णु का अवतार है जो इनको दुनिया की हर उस आफत से बचा लेगा जो इनको परेशान करेगी। इनके पागलपन की सीमा ने हर सरहद पार कर ली है और ऐसे बहुत से अंधभक्त हैं जिन्होंने अंधभक्ति का चश्मा पहन लिया है और उस चश्मे को उतारने के लिए तैयार ही नहीं है। शायद तब तक
जब तक कि पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाते।